हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे यूनिट नंबर 15 यानी कि 15 के बारे में। भूमि आधारित आंदोलन, जिसमें जिसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है आंदोलनों के बारे में। पहला आंदोलन था चिपको, उसके बाद था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी टॉपिक की, ठीक है, इसी सब्जेक्ट की, जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। खनन करना मतलब होता है खोदना, ठीक है। खोद के ज़मीन में से जो तत्व है उसके अंदर उसे निकालना, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, हीरा, मोती, जस्त, सीसा, ये जितने भी पदार्थ होते हैं ये धरती के अंदर होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। इनको खोद के निकालना ही खनन कहलाता है। अगला है हमारा समस्याएं, कारण। तो जो भी चीज़ें होती है सबके अंदर समस्याएं कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाती है अगर कोई लोग ईमानदारी से काम ना करे। जिस तरीके से यहाँ पे आई है, जो कंपनियाँ को काम दिया जाता है उस चीज़ को निकालने के लिए, है ना, वो कंपनी अगर गवर्नमेंट को या उसके मतलब श्रमिकों को सैलरी टाइम पे ना दे तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ क्या है, अब वहाँ पे जहाँ पे ये पाया जाता है सोना चांदी, वहाँ पे बहुत सारा खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है। खुदाई करनी पड़ती है जिसके कारण वहाँ के जो लोग होते हैं, मूल निवासी होते हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। तो जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। एक और समस्या, ठीक है। तो दो चीज़ मैंने यहाँ बता दी, समस्याएं कहाँ कहाँ आती है। और एक और समस्या ये है, श्रमिकों को सैलरी ना देना, ठीक है। उसके अलावा उनको एक तरीके से गलत चीज़ के तौर पर देखना कि वो शायद उस सोने को जो निकाल रहे हैं उसको वो यूज़ कर रहे हैं या बेच रहे हैं, है ना। उनको एक तरीके से चीटिंग करने वाला समझना, किसके द्वारा, वो जो लोग हैं जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा, ठीक है। अब मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे काम कराता है मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से देखो, सेकंड वाला टॉपिक बताता हूँ इसमें मैं, ये थोड़ा सा इसको देखना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि एक जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है, ठीक है। ये जो खुदाई का काम होता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। अपने स्टेट में खुदाई करना, राइट। खुदाई करने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुदाई नहीं करवाएगी, अब वो गवर्नमेंट किसको देगी काम करने के लिए, किसी प्राइवेट कंपनी को, कि तू खोद और मुझे ला के दे जो भी वहाँ पे है ना। तो इसमें दोनों हम जो दोनों गवर्नमेंट और जो प्राइवेट होती है दोनों इस पर बराबर के मतलब हिस्सेदार है इस चीज़ में। इसी तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है काशीपुर का, उड़ीसा में, है ना। यानी कि जो राज्य है और जो जो प्राइवेट कंपनियां हैं दोनों मिलके क्या कर रही थी, वहाँ के लोगों को वहाँ पे निकालने की कोशिश कर रही थी वहाँ से, ताकि वो निकले वहाँ से और हम जो है खुदाई करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है सिस्टम। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये वाला पढ़ना है आपको, ठीक है। जिसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जो आंदोलन हुए हैं तेल रिफाइनरी पहला, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही बताऊंगा मैं, बाकी आप खुद देखना, ठीक है। तो पहला तेल रिफाइनरी आंदोलन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। रीज़न हम बताएंगे क्यों हुए हैं। तो ये हुआ है आसाम के अंदर। क्यों हुआ है, तेल यानी कि जब भारत में फर्स्ट टाइम तेल की खोज हुई थी, ठीक है। नहरकाटिया की जगह का नाम है, क्षेत्र है, सर्च कर लेना कहाँ पे है, वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जब तेल निकला तो आसाम ने कहा कि लाओ हमारे पास ले आओ, ठीक है, हमारे यहाँ प्लांट खोलो, हम करेंगे रिफाइन, ठीक है, हमारे पास मजदूर हैं, हम कराएंगे। पर क्या हुआ, 57 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस काम को बिहार को सौंप दिया, ठीक है। बिहार के स्टेट में उसको लागू कर दिया कि यहाँ पे रिफाइनरी होगी। अब उसके बाद आसाम ने पहले बात उठाई लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई,
ठीक है, जिसके कारण गुस्से में उसने आंदोलन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ हमारा पहला आंदोलन। सेकंड आंदोलन हुआ है ये मेघालय में, ठीक है, यूरेनियम के लिए। अब हम पता चला कि भाई मेघालय में यूरेनियम होने की संभावना है ना, यानी कि 70-80 की बात कर रहा हूँ मैं, डेट नहीं याद रखनी है आपको, सिर्फ सन याद रखना है, ठीक है, कौन से साल में वो चीज़ हुई है। तो 70-80 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये रहा 70-80। यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोग रह रहे होंगे, ठीक है, आदिवासी लोग ही रहते हैं जंगलों में, मेघालय वगैरह में। तो वहाँ पे यूरेनियम होने की संभावना गई, मिली गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे कंपनी को भेज दिया कि जाओ तुम देख के आओ है कि नहीं, ठीक है। अब कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को खाली करने लगे कि वहाँ पे यूरेनियम उनको निकालना है, यूरेनियम, तो जगह खाली करनी पड़ेगी वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को हटाया गया वहाँ से, ठीक है। हटाने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपना। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वहाँ के जो जानवर होते हैं उनको, उनके अंदर एक अजीब सी बीमारियाँ स्टार्ट हो गई। अब बीमारी स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ, अब लोग भड़क गए कि यार ये तो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे, है ना, जानवरों को नहीं छोड़ रहे, तो लोगों ने फिर वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक आंदोलन ये हुआ। उसके बाद सेकंड आता है उड़ीसा के इस्पात खनन आंदोलन का, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ा सकता मैं, आप देखते तो होनी वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं। बीज आधारित आंदोलन, वो भी भारत के अंदर, ठीक है। तो देखो, पेटेंट का सुना होगा आपने कि पेटेंट करा लेते हैं, इस तरीके से बीज को भी पेटेंट कराया जाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, अब जो बीज यूज़ करेगा उसको वो पैसा भरना पड़ेगा, है ना, जिसने वो पेटेंट करा रखा है पहले से, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रों में क्या है कि वो उसका असली हकदार है, ठीक है। उसी तरीके से ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और एक और ये बीज बचाओ आंदोलन, इसमें क्या था कि जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति से पहले हमारे देश में 3000 किस्मों की अलग अलग तरीके की खेतियाँ या नस्लें हुआ करती थी, ठीक है। तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि वो सिर्फ घट के 320 रह गई। उसके बाद मतलब फिर वो है आंदोलन शुरू हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके पीछे आंदोलन हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।